इश्क, मैंने बतलाया इश्क के अंदर ये बड़ा ही खबीस लफ्ज है इश्क। इश्क है ही बदनाम लफ्ज, ये इश्क है ही बदनाम लफ्ज, और इश्क है ही रंडियों तवायफों वाला लफ्ज। शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात। तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात। जब बसीरत खत्म हो, जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात। अगर तुझे ये लफ्ज़ इश्क मेरे शेख, मेरे बुजुर्ग वली कामिल हाफिज कारी शेखुल हदीस मुहद्दिस मुअर्रिख मुहक्किक मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मदफून जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा रहमहुल्लाह ताला की किताब में नजर आया, अरे नादान तूने बकबक शुरू कर दी और खुद देख जरा क्या बन रहा है। मैं तुझे आगे लिए चलता हूं। नाम सुने कभी मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह। दाऊद गज़नवी साहब के हवाले से किताब है तज़किराए दाऊद गज़नवी जी। इस तज़किरे में सफ़ा 36 पर इश्क के दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि दीन से भी इश्क होता है, और सफ़ा 330 पर एक आशिक हदीस सहाबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये रहा मेरे पास वो हज़रत मौलाना दाऊद गज़नवी, ये सैयद अबू बकर गज़नवी ने तरतीब दी है। इसको इस तज़किरे के अंदर जरा देख ले, इसमें लफ्ज़ जा बजा मौजूद है। और फिर लगा वो ही बक बक वाला वो सारा फतवा और वो सारी गुफ्तगू कर इन पे फिट। और इसी तज़किरे को आगे चल जरा, इसके आखिर के अंदर मौजूद है, इसी तज़किरे में आखिर में लिखा हुआ है जी। ये रहा, ये इंतखाब कलाम हाफिज शराजी रहमतुल्लाह ताला, ये रहा इसी तज़किरे के अंदर क्या है। ये शेर इंतखाब है ना, इसमें हजरत वाला का सफ़ा 432 पर हाफिज शराजी का मशहूर ज़माना शेर दर्ज है। क्या है, हरगिज न मीरत आंख की दिलश जिंदा शुद बाइश्क सबत हर जरीदा आलम दवा में माँ। जी प्यारे, अब बता ये दाऊद गज़नवी कौन है, जानता है ना, तेरे बड़े हैं, मैं इनको भी रहमतुल्लाह अलैह कहता हूं। हाँ, हमारे बड़ों ने हमें अदब एहतराम सिखाया है। अब उन्होंने क्या है, अब तुझे इसका भी तर्जमा नहीं आएगा क्योंकि मुजस्समा जहालत है ना, तुझे क्या पता इसका तर्जमा क्या है। चले मैं कह देता हूं, यानी जिसका दिल इश्क से जिंदा हो गया वो हरगिज नहीं मरा। हाँ हाँ, जिसका दिल इश्क से जिंदा हो गया, और तेरा दिल तो मरा हुआ है ना, तुझे क्या पता कि इश्क क्या होता है, तुझे क्या पता मोहब्बत क्या होती है। अरे नादान और जाहिल है, तो एक लफ्ज को बुनियाद बना के इतनी बक कर गया। जिसका दिल इश्क से जिंदा हो गया वो हरगिज नहीं मरा, दुनिया की तख्ती पर मेरा नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है। बता, चले इसी किताब के सफा 421 पर उर्दू शेर लिखा हुआ है, रही आरज़ुएं रहें ये आरज़ुएं या निकल जाएं बराबर है। रहें ये आरज़ुएं या निकल जाएं बराबर है। मरीज इश्क से, जी जी, मरीज इश्क से पूछो तो गम यूं भी है और यूं भी। मरीज इश्क से, अब बता, तेरे बड़े तो इश्क के मरीज हैं, अब क्या कहेगा उनको कि वो रंडियों और तवाइफों के इश्क में ऐसे फंसे के मरीज बन गए। शर्म तुझको नहीं आती मगर। ये उज़्र इम्तिहाने, ये उज़्र इम्तिहाने जज्बे दिल कैसा निकल आया। ये उज़्र इम्तिहाने जज्बे दिल कैसा निकल आया। हम इल्जाम उनको देते थे कसूर अपना निकल आया। हम इल्जाम उनको देते थे कसूर अपना निकल आया। ये मेरे पास रहा, हाँ हाँ अभी चल चल बता रहा हूं तुझे। ये रहा फतावा सतारिया,
इस फतावा सत्तारिया के अंदर, इसकी जिल्द 3 है और सफ़ा 72 है, लिखा है सुन्नत के आशिक मुसलमानों, सुन्नत के आशिक मुसलमान, ये इसमें लफ्ज मौजूद है। और अब बता क्या कहेगा। इसने तो सुन्नत के आशिक तेरे फतवे में मौजूद है। फतवे में तुझे पता है ना, फजाइल की किताबों का अंदाज और होता है और फतवे का अंदाज तो बड़ा जचा तुला होता है। अरे तेरे मौलवी तेरे बड़े फतवे दें इश्क पर तो उन पे गिरफ्त ना हो। मेरे बुजुर्गों ने एक बात समझाई है हज के हवाले से कि भी हाजी का अंदाज एक आशिकाना भी होता है। और जाहिर के हाजी जो कसद करता है, इरादा करता है, नियत करता है, वो अल्लाह की मोहब्बत का करता है ना, अल्लाह से इश्क करता है ना। लेकिन तू कैसा बेवकूफ है कि तुझे हरम में पहुंचकर भी रंडियों और तवाइफों का इश्क याद रहा। और मिराज रबानी देख, ये रही मेरे हाथ में गैर मुकल्लदों की किताब। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, पढ़ ले जरा। करामात अहले हदीस। जी हाँ, करामात, सुभान अल्लाह। अरे कहूं, अगर ये करामात अहनाफ से सरजद हों, उम्मत के अकाबरीन से हों, और यौला से हों, सहाबा से हों, तो वो तो शिरक का बाइस है, वो शिरक है सारा। और ये तेरे अहले हदीसों की करामात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अरे तुझ में अगर कुछ भी गैरत है, कई सर्रा है गैरत का, तो लगा इन पर शिरक का फतवा। क्या ये सारे मुशरिक हैं? वरना ये कहां लिखा हुआ है कि अगर गैर मुकल्लद से कोई सच्ची झूठी करामत जाहिर हो जाए तो वो तो हुई करामत, और वाकई औलिया से अगर करामत जाहिर हो तो शिरक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, इसी करामात में क्या लिखा है, ये 2002 में छपी है जी। इसके डिस्ट्रीब्यूटर दारुस्सलाम वाले गैर मुकल्लद ला मज़हब हैं। इसके सफ़ा 99 पर मौलाना सुलेमान के तारुफ में लिखा हुआ है, बड़े मिस्कीन तबा थे, मुहिब्ब खुदा थे, आशिक़ रसूल थे। हाँ, अब बता, ये आशिक थे, हैं? तेरा मौलवी आशिक है और बकौल तेरे इसके आगे क्या लगाएगा, अब ये तू सोच ले। ओ मेराज मच्छी, क्या कहूं तुझे, लफ्ज़ इश्क को खबीस कहना ये तेरी खबासत है, लफ्ज़ इश्क को बदनाम कहना तेरे परागंदा ज़ौक़ की तर्जमानी है, इसे रंडियों और तवाइफों वाला लफ्ज़ कहना तेरी आवारगी है। ये लफ्ज़ तेरी किताबों में मौजूद है। अगर तेरा बयान करदा मफ़हूम सही है तो फिर तेरी किताबों का क्या बनेगा, और अगर तेरी किताबें सही हैं तो फिर तेरा क्या बनेगा। अब जरा अपना फैसला कर। और इस मौके पे मुझे शेर याद आ रहा है, सिमत फरमाई, तुझे हर मोड़ पर एक राहज़न से बचना है, तुझे ओ गैर मुकल्लद, तुझे हर मोड़ पर एक राहज़न से बचना है कि मैं हर मोड़ पर एक रहबर छोड़ आहूं। और देख, ये रही मेरे हाथ में, ये तेरे मसल की किताब है ना, और जनाब ये मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब ने लिखी है, नाम इसका सलातुर रसूल। ये बात अलग है कि इसके अंदर कितने झूठ बोले इसने, अल्लाह रसूल पर झूठ बोलता चला गया, ये अलग बात है। और इसके इन झूठों की वजह से मैं इसको रहमतुल्लाह नहीं कहूंगा, हाँ, क्योंकि इसने इंतहाई बुरा किरदार अदा किया है इस सलातुर रसूल के अंदर भी। जी हाँ, इसके सफ़ा 19 पर तेरे मशहूर गैर मुकल्लद लामज़हब मौलवी मोहम्मद गोंदलवी क्या लिखते हैं, आपने आशिकाने रसूल के लिए नमाज उस्वा रसूल के मुताबिक पेश फरमाई है। जी फरमाइए अब। अरे तेरे तो मौलवियों का इजमा हो चुका है लफ्ज़ इश्क पर, तू अंधा है, तुझे वो नजर नहीं आए। और मेरे शेख ने एक माकूल बात की
तू उन पे बरस पड़ा। और यही इबारत तेरे ममदू और तेरे मोहतरम गैर मुकल्लद मौलवी ला मजहब जुबैर अली जई के हाशिया वाले नुस्खे तस्हील उल वसूल सफ़ा 25 पर भी मौजूद है। ये रही तस्हील वसूल जी। अब बता क्या कहेगा? मैंने कितने हवाले दे दिए? ये ढेर लगा पड़ा मेरे पास किताबों का। इसके सफ़ा 25 पर मौजूद है। मशहूर गैर मुकल्लद आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान का एक और हवाला चले मैं आपको सुनाई देता हूं। उनकी किताब ये रही मेरे पास, रहलत सिद्दीक जी। इस रहलत सिद्दीक में सफ़ा नंबर 29 और 30 है। अरबी के 2 शेर नकल करते हैं। पहला शेर सुन, क्या कहते? अतैतु मिन दार इश्किन, हाय 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 हाय, अतैतु मिन दार इश्किन, मैं तो इश्क के घर में आ गया है। इश्क का घर। अब क्या कहेगा? तवाइफों रंडियों अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो नहीं कह सकता। कैसा है? ओ गैर मुकल्लदो ला मजहबो, अरे तुम्हारी अकल पे क्यों पर्दे पड़ गए? तुम्हें सबक तो इन मुल्लाओं ने दिया कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, अल्लाह रसूल की बात मानते हैं। अल्लाह रसूल के अलावा जिसकी बात मानेंगे वो शिर्क होगा। और ये बेगैरत आदमी कई घंटे गालियां बकता है। ये गालियां और ये बक रहा है, इसको क्या अल्लाह कहोगे या रसूल कहोगे? और इसकी गालियों को कुरान कहोगे या हदीस कहोगे? अरे कुछ तो सोचो। सच है, रब रुस्से ते अकल खुद से। अल्लाह नाराज हो जाए ना तो अकल काम करना छोड़ जाती है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गए। दूसरा शेर कहते हैं, आशिक तू फी मक्का तज़ातल बहा, मैं मक्के में रहा पुररौनक। अब आशिक तो जो पुररौनक है, आशिक तो इशक 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 का लफ्ज़ है। अब बता क्या कहेगा? यही रहलत सिद्दीक के अंदर है। गैर मुकल्लदो, ओ मेरे भाइयों, तुम्हारी हिदायत चाहता हूं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए कोशिश कर रहा हूं। जी हां, तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह तुम्हें समझ अता फरमा दे। ये बदनसीब, ये जामूस, ये मोटे दिमाग का आदमी, ये मेराज कहते हैं मैं रब्बानी हूं। ये मेराज रब्बानी नहीं शैतानी है कि जो अल्लाह के वलियों पर तबर्रा करता है और देखे सभी के बारे में बक रहा है, उसको मैं रब्बानी कैसे कह सकता हूं? ये शैतानी है। बुजुर्गों की शान में है, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयां, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयां। तुझ में पैदा हो गई, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग। क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग। खुल्क़ तहज़ीब व अदब, खुल्क़ तहज़ीब व अदब इंसानियत से दूर है, खुल्क़ तहज़ीब व अदब इंसानियत से दूर है। बात में है गंदगी शैतानियत भरपूर है, बात में है गंदगी शैतानियत भरपूर है। इसका अपना हाल बताऊं तुम्हें, और अब तुम भी फैसला कर लोगे। किसकी 2 तकरीरें हमारी नजर से गुजरी हैं, और उन 2 तकरीरों का उन्वान पता क्या है? एक है इश्क़े रसूल और हम। जी जी, जादू वो जो सर चढ़ के बोले हैं, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इश्क़े रसूल और हम, ये मेराज रब्बानी की तकरीर का उन्वान है। तुझे मैं दावत फिक्र देता हूं, दावत तौबा देता हूं कि तू तौबा कर ले। मौत से पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला है, आप भी तौबा कर ले। ये इसकी तकरीरें वेबसाइट पर मौजूद हैं। अजीजान मोहतरम, इस मेराज ला मजहब
के बारे में आपने सब कुछ सुन लिया। मैं सवाल करता हूँ कि लफ्ज़ इश्क सिर्फ उस वक्त रंडियों और तवाइफों वाला खबीस लफ्ज़ होगा जब वो मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह की किताब में हो, और अगर वही लफ्ज़ तेरी तकरीरों का उन्वान हो और तुम गैर मुक़द्दसों की किताबों में मौजूद हो, तो फिर ये लफ्ज़ मुक़द्दस हो जाता है? हैं? बड़ा मोहतरम होगा ना? शर्म तुझको मगर नहीं आती। गैर मुक़द्दसों, तुम्हारे मौलवी के बकौल अगर इश्क खबीस लफ्ज़ है, बदनाम लफ्ज़ है, रंडियों और तवाइफों वाला लफ्ज़ है, तो खुद ही इसी गैर मुक़ल्लिद मौलवी का लफ्ज़ बतौर उन्वान क्यों इस्तेमाल किया गया? इश्क रसूल और हम नीस मेरे पेश करदा 12 हवालों में यही लफ्ज़ इश्क गैर मुक़ल्लिद उलमा की किताबों में क्यों मौजूद है? जरा इन मकामात पर लफ्ज़ इश्क की भी तशरीह करो कि यह लफ्ज़ इश्क किस मफ़हूम और माने में इस्तेमाल हुआ। अजब उलझने में है दर्जी, अजब उलझने में है दर्जी, जो कफटां का तो चाकू दड़ा। अजब उलझने में है दर्जी, जो कफटां का तो चाकू दड़ा। इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर उधड़ा। अरे देखें ओ महराज, मैंने हवालों के अंबार लगा दिए। ये रही रहरत सदीक, देख रहा है? ये रही सलात, ये तस्हील वसूल, और ये रही सलातुर रसूल, और ये रही करामात अहले हदीस, ये रहा फतावा सत्तारिया, और ये रहा तज़किरा दाऊद गज़नवी, और ये रहा मासिर सिद्दीकी, और ये रही अल मगानिमुल मुताबा, और ये रही अत्ताजुल मुकल्लल। मैंने ये सब हवाले तुझे दे दिए और समझा दिया। अब जरा इनके बारे में दयानतदारी से तबसरा करना। तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए मेरी बात। तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात। जब बसीरत खत्म हो, जब बसीरत खत्म हो, तो क्या पता दिन है कि रात।